हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी। यू आर वाचिंग स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए हम स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है गुरुबा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 29। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इनकी एक छोटी सी ट्रिप होती है। वो ट्रिप से वापस आते हैं, 2 दिन की थी एज यू नो। एंड इन्होंने वहाँ जाके बहुत मज़े किए हैं, तो इनको मज़े के रखते हैं साइड में। अब थोड़ा काम की बात करते हैं। तो एज यू नो कि ये घर आते हैं एंड इनका डेली रूटीन फॉलो होता है। जैसे कि सब लोग नीचे बैठे हैं, अंशिका थोड़ी सी लेट उठती है, तो ये लेट उठ के जल्दी जल्दी से तैयार हो के ये नीचे पहुंचती है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है एंड बिना बाय बोले ही चली जाती है। सो इसके साथ गए हमारे शेख साहब। रुद्र अपने काम मतलब अपनी कंपनी में, क्या आप नाम भूल गया, मैं याद दिला देती हूँ, किंग रॉयल्स में जाता है अपना काम करने के लिए। बॉस है भाई, बॉस वाले काम करता है वो। और जो हमारी अंशिका एंड शेख साहब है वो जाते हैं डेविड के पास। सो डेविड ने बुलाया है उन्हें एक रेस्टोरेंट में, और ये लोग हमारे 2 लोग हैं वो वहाँ जाते हैं। सो इनकी थोड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे डेविड ने लगाई है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड अंशिका एंड शेख साहब को चेक करने लगता है कि इनके पास गन है या नहीं। सो वहाँ पे डेविड आता है एंड उस सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक नहीं करता एंड अंदर जाते हैं। तो ये लोग सब चल के अंदर जाते हैं एंड अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। एक रूम है खाली, उस रूम में कोई नहीं है, ना ही डेविड का। एक रूम है खाली, उस रूम में कोई नहीं है, ना ही डेविड के कोई बॉडीगार्ड्स हैं, ना ही अंशिका के बॉडीगार्ड्स हैं। सब लोग बाहर है, बस कमरे में ये 3 लोग हैं। एंड ये थोड़ी बातचीत करते हैं, अपनी थोड़ी प्लानिंग है वो करते हैं। वो मैं कभी और किसी और दिन बताऊंगी कि इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है। पर इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो हमारे रेड्डी साहब हैं उनके बेटे की शादी नहीं, हल्दी है। एंड हल्दी के प्रोग्राम में हमारे अंशिका को भी इनवाइट किया गया है एंड डेविड को भी इनवाइट किया गया है। आई डोंट नो कहाँ के संबंध कहाँ जुड़ रहे हैं, बट डेविड भी इनवाइटेड है एंड अंशिका भी इनवाइटेड है। सो डेविड बोलता है अंश सॉरी सर। सो अंशिका बोलती है अंश इज़ ओके, सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर्स, सो वी आर इन इक्वली पोजीशन, ओके। सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो डेविड एक अपने चेहरे पे स्माइल लाता है एंड अंशिका को बोलता है कि थैंक यू। सो अंशिका बोलती है थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स नाउ। सो डेविड की फेस की जो छोटी सी स्माइल थी वो थोड़ी बड़ी होती है। डेविड अपनी जगह से उठता है एंड अंशिका को गले लगाने जाने वाला था, बट अंशिका रोक लेती है एंड उससे बस हैंड शेक करती है। वहीं पे उससे कहती कि ये ठीक है, गले लगने की ज़रूरत नहीं, इतने भी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं नहीं हम। सो डेविड फिर से स्माइल करने लगता है। मतलब ये सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा वो जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा लाइट करना था, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था। बट डेविड को याद आता है कि अरे मैं तो भूल ही गया आपको एक बताना। तो अंशिका बोलती कि क्या बताना है। डेविड बोलता है कि कल जो हल्दी की रस्म होने वाली है रेड्डीज के ख़ानदान की, उनका एक बेटा है, इकलौता बेटा, एंड उनकी एक छोटी बेटी है। आई नो दैट, बट एंड उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। सो अंशिका बोलती ये तो अच्छी बात है, आपको भी इनवाइट किया है। सो वो डेविड बोलता है हाँ ये अच्छी बात है कि मुझे इनवाइट किया है। एंड अगर मुझे इनवाइट किया है तो मुझे सूत्रों से पता चला है कि मेरे भाई साहब को भी इनवाइट किया है। और ये बात वो जो ग्लास में शराब थी उसका सिप लेते हुए अंशिका की तरफ देख के बोल रहा था। एंड जो ग्लास है वो नीचे टेबल पे रख देता एंड अंशिका भी एक सिप ले रही थी। जी वो शराब ज़्यादा नहीं पीती, बट कभी कभार चल जाता है। अरे जस्ट किडिंग, एज यू नो कि उसे ज़्यादातर रेड वाइन पसंद है। तो हाँ उसके ग्लास में वही है। सो अंशिका भी एक सिप लेती है एंड अपनी आईब्रोज दोनों, जो अपनी आईब्रोज है वो दोनों ऊपर करती है एंड शॉकिंग लुक देती है डेविड को। सो डेविड बोलता है हाँ सही सुना आपने, शायद भाई साहब भी आने वाले हैं वहाँ पे। सो अंशिका बोलती कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, मतलब आपके भाई साहब को
ख़त्म करने से पहले एक बार देखा जा सकता है। दैट्स गुड। देख तो ले आखिरकार आपके बड़े भाई है कैसे। और शेख साहब यह बोलते हैं, हाँ शेख साहब भी थोड़ी सी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। सो अपना सिप लेते हुए शेख साहब बोलते हैं कि आपने तो उन्हें फ़ोटो में देखा है ना। अंशिका बोलती है, फ़ोटो में देखने का वो मज़ा कहाँ है जो आमने सामने देखने में। क्यों डेविड, आई एम राइट। सो डेविड बोलते हैं, जी बिल्कुल, आप कभी गलत हो सकते हैं। एंड ये तीनों लोग चेयर्स करके अपनी जो शराब है वो ख़त्म करते हैं। इनकी जो मीटिंग है छोटी सी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। इन लोगों ने प्लान भी बनाया है, पर वो प्लान थोड़ा सा आगे होने वाला है, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। देन ये लोग डेविड को बाय बोल के फिर से अपने घर के लिए रवाना होते हैं एंड घर पर पहुंच जाते हैं। सो शेख साहब जो अपना बेस है, यू नो ना कि इस घर में बेस भी है, सीक्रेट रूम, जी वहीं पे शेख साहब जाते हैं। अंशिका को भी बोलते हैं कि चलिए। सो अंशिका बोलती कि 1 मिनट, 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आया। सो शेख साहब बोलते कि क्या करना है। अंशिका बोलती 5 मिनट दीजिए ना, अभी आया। सो शेख साहब बोलते कि ठीक है जाइए। सो शेख साहब अपनी जो बेस है उसकी तरफ जाते हैं एंड अंशिका है जो अपने कमरे की तरफ जाती है। एंड कमरे की तरफ जाके यहाँ खुशी कमरे में बैठी नहीं थी, तो क्या करे अंशिका। अंशिका तो खुशी को देखने गई थी ऊपर, बट खुशी उस कमरे में नहीं थी। तो वो बाहर आती है, अपना जो बॉडीगार्ड है वेद उससे पूछती है कि खुशी कहाँ है। सो वेद बोलता है कि शायद अपनी मम्मा के पास होगी, कमरे में नहीं है वो, पता नहीं कहाँ गई है। सो अंशिका जाती है उसकी मम्मा के कमरे की तरफ एंड देखती है उसकी मम्मा के कमरे में भी नहीं थी। तो अंशिका कॉल लगाती है अपनी समीक्षा को, बिकॉज अंशिका के पास खुशी का फ़ोन नंबर नहीं है। देखिए शादी को हुए लगभग 4 मंथ बीत चुके हैं, बट फिर भी हमारी जो लीड्स है दोनों, उनके पास एक दूसरे के नंबर से नहीं है। कितने बेवकूफ़ लोग हैं। सॉरी, आई डोंट वांट डिस्टर्ब यू, ओके। स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। सो अंशिका हमारी समीक्षा को कॉल करती है, उसे बोलती है कि क्या खुशी आपके पास है। और हाँ मिल जाती है, वहीं पे होती है खुशी, समीक्षा के साथ कुछ बात करने जा रही होती। क्यों भाई, अकेले घर में बोर होती है भाई बंदी, तो किसी के पास तो जाएगी, किसी को मतलब किसी के साथ तो बात करनी चाहिए ना बंदे को, अकेले कहाँ बैठी रहेगी एक कमरे में। तो वो चली गई थी हमारी समीक्षा के पास एंड समीक्षा भी बोलती कि जी यही है, कुछ बात करनी थी। सो अंशिका बोलती कि जी आप उनके पास फ़ोन दीजिए। सो समीक्षा है वो खुशी की तरफ फ़ोन करती है, बोलती लीजिए बोलिए। और अंशिका खुशी बोलती है कि कौन है। समीक्षा बोलती तो बोलिए तो देखा जाएगा कि कौन है। और खुशी फिर से बोलती है समीक्षा की कौन है, ऐसे कैसे किसी के साथ बात करूँ, कुछ पता तो चले कि कौन है, किसी के साथ भी बात करूँ ना। सो वो अपना समीक्षा बोलती है कि हमारे एक है, मतलब आपके पति। और इस बात पे खुशी के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं आपके पति बोलने पे, बिकॉज हर हस्बैंड भाई अभी तो शुरुआत है, कुछ हुआ भी नहीं है। सो ऐसे ही मतलब खुशी को ज़रूरत थी नहीं उसके बालों को पीछे करने की, बट खुशी जो अपने राइट साइड के बाल हैं वो अपने कानों को सौंप देती है एंड हल्के से फ़ोन अपने कान पर लगाती है एंड बोलती हेलो। सो अंशिका वहाँ से बोलती कि आप लोग शॉपिंग को जाइए, तो वहाँ पे जाना है तो आप एंड समीक्षा दोनों शॉपिंग पे जाइए, जो चाहे वो लीजिए एंड उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट भी प्रिपेयर करिए। समीक्षा को बताइए कि उनके बेटे के लिए एक डायमंड की वॉच ली जाए एंड उनकी जो मतलब रेड्डी साहब की जो बहू है उनके लिए एक नेकलेस प्रिपेयर किया जाए एंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप पर ये जिम्मेदारी मैंने दी है और आपको ये कंप्लीट करनी है। सो खुशी बोलती कि ओके यही बात थी। अंशिका बोलती हाँ यही थी। खुशी बोलती कुछ और। अंशिका बोलती है नहीं कुछ और नहीं, बस इतना ही है, ठीक है, ओके बाय, और जल्दी काम करिए, ठीक है। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है एंड खुशी का मूड ऑफ, शी थॉट समथिंग एल्स बट निकला कुछ और ही। सो समीक्षा बोलती कि क्या बात थी, क्या बोलना था।
और हमारी खुशी है वो बोलती कि कुछ नहीं, पता नहीं कौन से रेड्डी साहब है, उनके बेटे की हल्दी है, सो उनके बेटे के लिए और उनकी जो होने वाली बहू है उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए बोला है, एंड हमें भी शॉपिंग के लिए बोला है। सो समीक्षा बोलती है अच्छा ये बात है, कोई नहीं हम दोनों जाएंगे, चलिए जल्दी तैयार हो जाइए हम दोनों जाएंगे। सो ये दोनों भी तैयार होने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं एंड चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। सो ऐसे ही इनका ये दिन भी बीत जाता है और अगले दिन पे हम बढ़ते हैं। शुरुआत का कोई लेंगे नहीं हम, मतलब दिन स्टार्ट होने का वेट नहीं करेंगे, सीधा हम जाते हैं रात में, कज हल्दी का फंक्शन था नाइट में। सो ये लोग अब जब घर में हैं तैयार हो रहे हैं एंड या सब लोग तैयार हो गए। अंशिका पहले ही तैयार होके नीचे गई थी एंड रुद्र भी तैयार होके नीचे आया था। शेख साहब तो तैयार ही थे भाई, उनको इतना टाइम नहीं लगता। और जो हमारी दो अप्सराएं हैं वो भी तैयार होके बस बाहर ही निकली थी कमरे। सो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये दोनों समीक्षा एंड खुशी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती कि वाह अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये दोनों के जो अल्फाज है वो एक जैसे होते हैं, डिक्टो सेम। सो खुशी बोलती कि नहीं नहीं मैं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो समीक्षा बोलती अरे नहीं बाबा मैं नहीं, तुम देखो अपनी तरफ। और ऐसे ही बोलते बोलते ये दोनों सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे। आज हल्दी का फंक्शन है तो हमारी खुशी है उसने पहनी थी डार्क येलो कलर की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज एंड बैक थोड़ी ओपन थी। और जो हमारी समीक्षा है उसने पहनी थी जी साड़ी दोनों की सेम ही थी, बिकॉज ये दोनों ट्विनिंग करना चाहते थे, एक बड़ी बहू रानी एंड एक छोटी बहू रानी। सो समीक्षा ने भी डिक्टो खुशी जैसी ही साड़ी पहनी थी एंड ब्लाउज भी उसके जैसे ही था, बस उनकी ज्वेलरी में थोड़ी सी अलग बात हो सकती है। और ये दोनों मतलब खुशी ने रेड्डी साहब के बेटे के लिए जो वॉच खरीदा है या एक्सपेंसिव है, एंड समीक्षा ने जो उनकी बहू के लिए नेकलेस खरीदा है वो उसके हाथ में। और ये दोनों अदाओं के साथ नीचे सीढ़ियों से उतर रहे हैं। एंड जब भाई ये दोनों मतलब अंशिका एंड रुद्र जब इनके पास देखते हैं तो रुद्र का मुंह खुला का खुला एंड अंशिका भी लाइक वो इस जोन में है नहीं, वो अलग जोन में चली गई है। ऐसे वो बस देख रही है उसे खुशी के बाजू में जो समीक्षा है वो भी नज़र नहीं आ रही, बस ये नज़र आ रहा है कि खुशी चल के सीढ़ियाँ उतर के अंशिका की तरफ आ रही है, बाकी लाइक स्लोमो में। और रुद्र बोलता है कि भाई, समीक्षा बोलती, अंशिका बोलती हाँ, रुद्र बोलता है ये क्या है, अंशिका बोलती क्या क्या है, रुद्र बोलता है ये सामने दो न्यूक्लियर चल के आ रहे हैं। अंशिका बोलती है हाँ अगर गिर गए कहीं फट ना जाए। रुद्र बोलते हैं व्हाट, और अंशिका अपने होश में आती है कि क्या क्या बोला। रुद्र बोलता है आप नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोला गिर जाएंगे तो फट जाएंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई। अंशिका बोलती मैंने कुछ नहीं बोला, शुरुआत तुमने की थी। रुद्र बोलते भाई भोले भाले मत बनो, मुझे सब पता है आपके इरादे क्या है। और अंशिका रुद्र की तरफ देखते बोलते इरादे मतलब मैंने क्या किया है। अंशिका ऐसे ही रुद्र की तरफ देख के बोलती, रुद्र बोलता है भाई अभी रहने दो, अभी टाइम नहीं है, वक्त आने पे गिनवा गिनवा के बताऊंगा कि आपने किया क्या है, अभी आप सामने देखिए। पर समीक्षा ने ये साड़ी खरीदी कब। सो हमारी जो अंशिका है वो बोलती कि मैंने उन दोनों को कहा था, मतलब खुशी को बोला था कि शॉपिंग कर ले एक दूसरे के लिए, एंड हमारे जो रेड्डी है उनके लिए भी, मतलब उनके बेटे और बहू के लिए। सो रुद्र बोलता है अच्छा कब बताया था, और अंशिका बोलती है कल ही बताया था। अंशिका हाँ कल ही बताया था मैंने कॉल करके। सो रुद्र बोलता है कि आपके पास उनका नंबर है, और अंशिका की नहीं मेरे पास तो उनका नंबर है नहीं, क्यों। रुद्र बोलता है अच्छा आपके पास उनका नंबर नहीं है और उनके पास। अंशिका बोलती आई डोंट नो, आई गेस उनके पास भी नहीं है। रुद्र बोलता है आपकी शादी को कितने दिन हुए भाई।
अंशिका बोलती लगभग 3-4 मंथ हो गए होंगे। और रुद्र बोलता फिर भी आपके पास उनका नंबर नहीं, ऐसे कैसे भाई, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, नंबर लीजिए। और अंशिका बोलती है कि मैं किसी से नंबर वंबर नहीं मांगता, ठीक है, अगर उनको चाहिए मेरा नंबर तो वो खुद मांग के लेंगी, मैं नहीं लेने वाला किसी का नंबर। आफ्टर ऑल एक ही नाम है मेरा, किसी का नंबर मांगना शोभा देता है मुझे। रुद्र बोलता है आपकी बीवी है, कोई और नहीं है। इतने घमंडी आदमी, औरत। तो अंशिका देखती है उसकी तरफ, क्या बोला तुमने? रुद्र बोलता कुछ नहीं, सामने देखिए सामने देखिए। और तब तक हमारी जो खुशी एंड समीक्षा आ चुके थे नीचे इन दोनों के पास। सो हमारे जो शेख साहब है वो कमेंट करते हैं वाह आज दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही है, और दोनों ने एक जैसी साड़ी खरीदी है, वाह। सो हमारी समीक्षा है वो बोलती जी शेख साहब बिल्कुल लगनी चाहिए किंग खानदान की बहू। और खुशी का ये पहला कोई फंक्शन होगा शायद, खुशी जाएंगी वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ट्विनिंग कर लें। और साड़ी कैसी है? शेख साहब बोलते बहुत अच्छी लग रही है, दोनों प्यारी बेटियाँ। और ये दोनों भाई बस उनकी बीवियों को घूर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। और समीक्षा एंड खुशी थोड़ा शर्मा गई थी बस, ठीक है, थोड़ी सी। उसके जो कंधे हैं ऐसे ऊपर आ गए थे, उसकी जो लहजा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था अंशिका के सामने आ जाने से। तो अंशिका बोलती चले खुशी बोलती चलिए। और ये दोनों आगे जाने लगते हैं और इन दोनों के पीछे जो है ये लौंडे चले जाते हैं। और शेख साहब को लौंडा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, वो हमारे पूजनीय बुजुर्ग आदमी है। सो ऐसे ही ये लोग चले जाते हैं उस हल्दी पार्टी में। और फुल बॉडीगार्ड्स के साथ ये दोनों गए हैं वहाँ पे, मतलब ये लोग गए हैं वहाँ पे, इनका पूरा परिवार एक साथ। सो ये लोग उस हल्दी के पार्टी में इंटर करती है एंड आगे चलने लगते हैं जहाँ रेड्डी साहब की फैमिली है। सो अंशिका जाती है रेड्डी साहब के पास एंड उनसे मिलती है और खुशी को भी मिलवाती है। बाकी जो उसका भाई है वो भी जानता है रेड्डी साहब को, शेख साहब है वो भी जानते हैं उन्हें। सो ये इनका एक छोटा सा प्यारा सा मीटअप होता है। वैसे आज किंग खानदान की बहू है, सेम लुक करके आई है, क्या बात है। सो रेड्डी साहब की जो वाइफ है वो बोलती है अच्छा बच्चिया प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। एंड उनको एक काला टीका लगाती है उनके कान के पीछे। सो ये दोनों जो हमारी समीक्षा एंड खुशी है वो उन दोनों के पैर छूती है, वो दोनों इन्हें आशीर्वाद देते हैं, द फेमस आशीर्वाद जुग जुग जियो। एंड तभी इस हंसी वाले मंजर में एक बड़ा सा तूफान वहाँ पे आता है जिसका नाम है ऋग्वेद चौहान, द फेमस पॉलिटिशियन। एंड जो हमारे रेड्डी साहब हैं उनके साले साहब, वहाँ पे उनकी एंट्री होती है, सारे बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे। और जो है चौहान जी वो चल के आ रहे, नहीं उम्र है 45 to 47, इनके बीच में, चेहरे से ही क्रिमिनल लगते हैं भाई। एंड उनका ऑरा बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। सो ये चल के आते हैं हमारे रेड्डी साहब के पास और अंशिका वहाँ पर उस इंसान को देख के एकदम शॉक होती है। बस अंशिका ही नहीं, वहाँ पर समीक्षा, रुद्र एंड शेख साहब, ये सब लोग उस ऋग्वेद चौहान को देख के बहुत शॉक होते हैं। बिकॉज़ ये बंदा था आउट ऑफ द नेटवर्क, मतलब किसी को इसका पता ही नहीं था कि ये अभी ज़िंदा है या नहीं, आउट ऑफ द कवरेज बोल सकते हैं। नो वन नोज़ कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है। मतलब ये फेमस था, पॉलिटिशियन था, पर जब से ये गायब हुआ है ना ही किसी को पता है कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है। सो वो आदमी आता है हमारे रेड्डी साहब के पास एंड हंसते हंसते उनसे गले लगता है, उनकी बहन के गले लगता है एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। और उस बीच में
अंशिका बस एक क्रोध भरी निगाहों से अपने आप को बेबस पाती है वहाँ पे कि वो वहाँ कुछ नहीं कर सकती। एंड शेख साहब भी, उनका भी गुस्से का लेवल इतना हाई है कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को। एंड जो हमारा रुद्र है वो भी अपनी जो गहरी गहरी सांसें है उस पर कंट्रोल कर रहा है कि रुद्र को अपना गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है इतनी जल्दी। एंड समीक्षा है वो भी सेम जैसे अंशिका के आंखों में आक्रोश है, उस निगाहों से देख रही है उस बंदे को। और ये सब सिचुएशन है वो हमारी खुशी है वो नोटिस कर रही है, बिकॉज उसे कुछ पता ही नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड इसी बीच में एक और शख्स की एंट्री होती है। जी, मैंने बोला था डेविड का भाई जो आने वाला था आज की इस हल्दी के प्रोग्राम में, तो यस उसकी भी एंट्री होती है। डिक्टो वाइब ऑफ ऋग्वेद चौहान, सेम वैसे ही एक क्रिमिनल फेस फिर से इस पार्टी में, और वो भी आके रेड्डी साहब के गले मिलता है, ऋग्वेद चौहान के भी गले मिलता है। एंड ये लोग बहुत हंस के बात कर रहे थे, तो रेड्डी साहब है वो हमारी अंशिका को, मतलब अंश को, इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंड द वेदर वॉज सो कोल्ड हियर। अंशिका का सारा फेस उतर चुका था। शी हैडंट आइडिया, उसे कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये आदमी आने वाला है, जिस आदमी को ये पिछले 2 सालों से ढूंढ रही है। एंड ये आदमी इसके हाथों में नहीं लग रहा था। द फेमस एक्स पॉलिटिशियन ऋग्वेद चौहान आज उसके सामने। सो जो हमारे रेड्डी साहब है वो अंशिका की तरफ पॉइंट आउट करते हैं इन दोनों को एंड बोलते हैं मिले इनसे, ये है इंडिया के द फेमस बिजनेसमैन द AK अंश किंग। एंड जब अंश का नाम सुनता है डेविड का भाई, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में ज्वालामुखी भर आता है कि अब भी इस लावे से अंशिका को जला दे। और वो भी अंशिका की तरफ बहुत गुस्से से देखता है। द सिनेरियो ये, रेड्डी साहब के बगल में है उनकी वाइफ, उनके बगल में है उनकी वाइफ के बगल में है ऋग्वेद चौहान, एंड उनके बगल में है हमारे डेविड का भाई। और रेड्डी साहब के इस साइड पे है शेख साहब, उनके साइड में है अंशिका के साइड में है खुशी के साइड में है समीक्षा, और समीक्षा के साइड में है रुद्र। और जो हमारी खुशी बच्ची है वो सारे के एक्सप्रेशन बस नोट कर रही है। एवरीवन वाज इन एंगर। सो आपको पता चलेगा अगले किसी भाग में कि व्हाई दे आर सो एंग्री, उनको इतना गुस्सा क्यों आया जब ऋग्वेद चौहान वहाँ पे आया। एंड क्यों अंशिका ऋग्वेद चौहान को इतने दिनों से ढूंढ रही थी एंड उसे वो मिल भी नहीं रहा था। क्या ऋग्वेद चौहान को पता है कि अंशिका उसे सर्च कर रही थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे इस स्टोरी में। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इस स्टोरी में मज़ा आता जाएगा। आई प्रॉमिस कि आपको डिसअपॉइंट करने का एक चांस नहीं दूंगी। बस स्टोरी के मामले में बोल रही हूँ, रोमांस के बारे में नहीं है ये, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहे मेरे साथ, जुड़ते रहे मेरे साथ। स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइए। और हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ध्यान रखिए अपना।